फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य होते हैं 3 प्रकार की: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। नाम से ही क्या पता चल रहा है? सरल। सरल मतलब आसानी से समझ में आने वाले वाक्य। तो अभी हम सरल वाक्य के बारे में जानेंगे। इसकी पहचान होती है कि इसमें क्रिया सिर्फ एक होगी। जो क्रिया है वो 100% एक ही होगी, इसलिए इसको हम बोलते हैं सरल वाक्य। देखिए, जैसे रमा आम खा रही है। अब खाना एक ही क्रिया है, कर्ता एक या एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन क्रिया सिर्फ एक। इसी प्रकार गीता घर जाएगी, तो जाना एक ही क्रिया है। इसी प्रकार बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। अब बच्चे एक से ज़्यादा हैं, लेकिन क्रिया क्या है? एक, खेलना। तो क्या है ये? सरल वाक्य। मुझसे मिलने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। क्या है ये? सरल वाक्य। केशव और श्याम, देखिए 2 इसमें कर्ता हैं, लेकिन बहुत मित्रता है। किसी काम का करना या होना क्रिया होता है, तो क्या है ये? सरल वाक्य। मेरे बोलने पर सब लोग सुनते हैं। सुनना एक सिंगल क्रिया। हमें हरी साग सब्जी खानी चाहिए। खाना एक सिंगल क्रिया। तो जहाँ पर आप एक ही क्रिया देखें, वहाँ पर आप करेंगे सरल वाक्य। आगे हमारा है संयुक्त वाक्य। देखेंगे संयुक्त वाक्य को। संयुक्त वाक्य, इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग वाक्य होते हैं। पूरे सरल वाक्य होते हैं। उनको किससे जोड़ा जाता है? उनको जोड़ा जाता है किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, या, अथवा और बल्कि। ऐसे समुच्चय बोधक अवयव के द्वारा हम इन्हें जोड़ते हैं। तो हम ये क्या बन जाएंगे फिर? संयुक्त। संयुक्त का अर्थ ही जोड़ना होता है, जिसमें 2 वाक्यों को इन समुच्चय बोधक अवयवों के द्वारा हम जोड़ते हैं। कैसे देखेंगे सेंटेंस के थ्रू हम? मैं चिड़ियाघर गया। अब ये एक वाक्य है और एक शेर देखा। एक शेर देखा एक वाक्य है। इन दोनों को हमने किससे जोड़ा है? इन दोनों को हमने जोड़ा है और से। और से जोड़ने से क्या बने? ये संयुक्त वाक्य। इसी प्रकार मुझे डॉक्टर को दिखाना है, ये अपने आप में एक सरल वाक्य है। अस्पताल जा रही हूँ, अपने आप में एक कंप्लीट पूरा सरल वाक्य है। और इसको हमने किससे जोड़ा? इसलिए से कि मुझे डॉक्टर को दिखाना है, इसलिए अस्पताल जा रही हूँ। ये क्या है? योजक चिन्ह, समुच्चय बोधक अव्यय। इनके थ्रू हम जब 2 वाक्यों को जोड़ रहे हैं, तो ये क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे संयुक्त वाक्य। आज रमा सभा में भाषण देती, ये एक है कंप्लीट सेंटेंस, कंप्लीट वाक्य। और उसका गला खराब था, ये दूसरा वाक्य है। इनको हमने जोड़ा है लेकिन से। इसी प्रकार वर्षा हो रही है और बादल गरज रहे हैं। बादल गरज रहे हैं अलग है, वर्षा हो रही है अलग है, और इनको जोड़ा है हमने और से। वह धनवान है, एक कंप्लीट सरल वाक्य, किंतु योजक चिन्ह इसका सुखी नहीं है। तो समझ में आया आपको कि 2 अलग अलग सरल वाक्यों को जब हम और, किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, या, अथवा से जोड़ते हैं, तो क्या बन जाते हैं? संयुक्त वाक्य। अब हमारा अंतिम है मिश्र वाक्य। अब हम इसके बारे में जानेंगे। अगला भेद है मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य में क्या होता है? मिश्र वाक्य में होता है एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित रहता है। अब इसमें एक क्या होता है? हमारा उपवाक्य। उपवाक्य से मतलब है कि उससे पूरा अर्थ समझ में नहीं आता, वो डिपेंड होता है दूसरे वाक्य पर। ठीक है? तो मिश्र वाक्य जिसमें एक उपवाक्य होता है या एक वाक्य होता है, वो दूसरे वाक्य पर आश्रित रहता है। इसकी पहचान होती है कि इनके जो वाक्यों में जिसकी उसकी, जहाँ तहाँ, जब तब, जैसी वैसी, जो सो, जिन्हें उन्हें आदि शब्द आते हैं। अब हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझेंगे कि मैंने एक कार खरीदी। मैंने एक कार खरीदी जो किससे चलती है? जो बैटरी से चलती है। तो मैंने एक कार खरीदी, ये अपने आप में एक अधूरा है। ये डिपेंड है कि जो बैटरी से चलती है। क्लियर नहीं हो रहा? मैंने एक कार खरीदी, कुछ कहना चाहते हैं। जब मैं कहूँगा तब अंदर आ जाना, तो इसमें किससे जोड़ा गया है? जब तब से। जब मैं कहूँगा, अब ये क्या है? अधूरा है। तब अंदर आ जाना,
तो ये क्या है कि एक उपवाक्य है और दूसरा वाक्य, और इनकी पहचान वही मैंने आपको बताया, जिसकी उसकी, जहाँ तहाँ, जब तब, जैसी वैसी, जो सो, जिन्हें उन्हें आदि शब्दों के द्वारा ये जुड़े होते हैं। इसी प्रकार यदि जल्दी ऑफिस जाना चाहती हो तो स्कूटी ले जाओ। मुझे पता था कि, ये छोटी की इन दो वाक्यों में जुड़ी होगी। एक, मुझे पता था कि आज वह नहीं आएगा। उम्मीद है आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद स्पष्ट हो गए होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।